देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंग्लिश में वर्ड हैं जिनकी हिंदी बताऊंगा। आमतौर से बोलचाल में ये शब्द जो है इंग्लिश में बोले जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को अभी हिंदी नहीं इनकी पता है। ठीक है, अगर उनसे हिंदी पूछा जाए तो बहुत मुश्किल से बता पाएंगे, क्योंकि आमतौर से बोलचाल में इंग्लिश में ही शब्द चल रहे हैं। तो आज मैं इंग्लिश और हिंदी उनकी दोनों बताऊंगा कि इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। ये शब्द आमतौर से बोलचाल में एक दूसरे से बातचीत में यूज किए जाते हैं। अक्सर ये शब्द जो है आते रहते हैं डेली यूज में। तो मैं कुछ शब्द जो है लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, समझते हैं अंग्रेजी की हिंदी। ठीक है, ये अंग्रेजी हमने लिख दिया, उसकी हिंदी। देखिए, इंग्लिश के शब्द हैं और उसकी ये हिंदी। जैसे आमतौर से आप लोगों ने जो है देखा होगा कि इंटरनेट जो है कहा जाता है, लेकिन उसकी हिंदी अधिकांश लोगों को नहीं पता है कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्जाल। ठीक है, अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट। आमतौर से इंटरनेट बोला जाता है, लेकिन उसकी हिंदी अगर बात की है तो अंतर्जाल उसको कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। फिर है कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर भी अक्सर आमतौर से बोलचाल में कंप्यूटर ही चलता है, समझ गए। कोई भी जो है संगणक नहीं कहता है उसको, और जबकि उसकी शुद्ध हिंदी संगणक है, समझ गए। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि संगणक क्या है, तो आप उसको तुरंत बता दें कि कंप्यूटर है। अगर कोई कंप्यूटर पूछे उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक आप बता दें उसको, समझ गए। ये कंप्यूटर हो गया। अगला देखिए क्या है, पेट्रोल। अक्सर जो है पेट्रोल गाड़ी में डालना है, पेट्रोल जो है लेके आना है, समझ गए। ये जो है आमतौर से जो है शब्द चलता है। तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिला तेल कहते हैं हिंदी में, सिला तेल। अगर कोई आपसे पूछे कि सिला तेल ले आए जा करके, तो आप उसको जानते ही नहीं होंगे, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए दोनों की जानना जरूरी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो देखिए, फिर आगे देखिए टीवी अक्सर घरों में होती है, समझ गए। तो टीवी को हिंदी में क्या कहते हैं? ये अक्सर आप न्यूज़पेपर या उसमें जब कभी आप हिंदी का लेंगे तो उसमें आपको मिल सकता है ये, लेकिन अभी आमतौर से टीवी ही चलता है। लेकिन दूरदर्शन या टेलीविज़न, या आपको अखबारों में हिंदी के मिलेगा, समझिए। ये शब्द आपको मिल जाएंगे, डिक्शनरी में मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर से बोलचाल में ये शब्द जो है यूज बहुत कम किए जाते हैं, समझिए। ज़्यादातर टीवी यूज किया जाता है। दूरदर्शन बहुत कम लोग कहते हैं, टेलीविज़न भी बहुत कम लोग कहते हैं। आज के दौर में बहुत कम यूज होता है। तो इसको आप लोग याद रखें, कोई भी पूछ सकता है कि दूरदर्शन क्या है या टेलीविज़न क्या है। देखिए, टेलीविज़न और दूरदर्शन। अगला देखिए पुलिस। देखिए, पुलिस अक्सर जो है पुलिस शब्द आता है, समझ गए। कहते हैं कि पुलिस आई है। तो पुलिस आमतौर से बोलचाल में शब्द है, लेकिन अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। जन रक्षक, जन की रक्षा करने वाला जन रक्षक कहते हैं पुलिस को, समझ गए। आप इसकी हिंदी याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि पुलिस की हिंदी क्या है, तो जन रक्षक है। इसको याद रखिएगा, बहुत जो है काम आएगा आपका। फिर है कॉफ़ी। आजकल अक्सर ये कॉफ़ी शब्द चलता है सिटी में। कॉफ़ी ले आइए, ठीक है, दो कप कॉफ़ी चाहिए, समझ गए। इस तरीके से होटलों पे बोला जाता है, लेकिन इसको कहवा बोलते हैं। अक्सर ये कश्मीर वगैरह में इसको बोला जाता है कहवा, समझिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा, समझिए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहवा भी आपसे कोई पूछे तो आप जान जाएं कि ये कॉफ़ी है। अगला देखिए क्या है, मोबाइल। अक्सर मोबाइल जो है सभी के पास होता है, समझिए। हर व्यक्ति के पास अधिकांश जो है मोबाइल आपको मिलेंगे लगभग, ठीक है। और अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो क्या कहते हैं? दूरभाषक यंत्र। दूरभाषक यंत्र यानी कि दूर से बात करने वाला यंत्र है ये, समझ गए। दूरभाषक यंत्र, इसको मोबाइल को कहते हैं। फिर आगे देखिए हेलमेट अक्सर लोग यूज करते हैं, और हेलमेट ही कहते हैं। हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट ही कहते हैं। अगर किसी से आप पूछ लें कि हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है।
लोहे की टोपी भी कहते हैं, समझें, यानी कि वो लोहे की बनी होती है, समझिए, वो टोपी होती है। इसको रक्षक भी कहा जाता है कि हमारी रक्षा करता है, इसलिए रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। और शिरस्त्राण भी कहा जाता है इसको, समझिए। तो इसके 2-3 नाम हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हुई आपके कुछ इंग्लिश की हिंदी, समझ गए, जो आम तौर से आजकल कम बोली जाती है, लेकिन कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको 2-3 बार पढ़ लें। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएंगे।